वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो एक एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है और काफी इजी है, सो आई थिंक आप लोग कर लोगे। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर ये जो नीचे सीक्वेंस दिया हुआ है आपको डिसाइड करना है पहले तो कि ये इक्वेशन क्या है, प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर है तो आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। सो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहां पर T1 लिखेंगे। T1 कितना है, -12। T2 कितना है, -5। T3 कितना है, 2। T4 कितना है, T4 देखिए कितना है, 9। एंड T5 भी लिख सकते हैं हम लोग, जितना दिया उतना लिख सकते हैं, या फिर आपको 4 टर्म तक लिखेंगे तो भी चलता है। 9 लिखा हमने, यहां पर आएगा 16। अब क्या कीजिए, आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, कैसे डिसाइड होगा फ्रेंड्स। तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। देखिए T2 कितना है, 5 माइनस 12। ओके, सो यू विल गेट -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सर माइनस में ना ये 5, तो -5 प्लस 12 you will get 7. So T3 is what? T3 is 2 minus T2 was -5. You will get 2 plus 5, that is 7. Then T4 is 9 minus 2 is equals to 7. T5 is 16 minus 9 is equals to 7. So common difference is what? 7. It means since common difference is same, for all the terms, therefore the above the given sequence is an AP। अब AP है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 20th टर्म निकालना है। सो व्हाट शुड वी डू टू फाइंड 20th टर्म, we'll apply the formula. So first of all we have to write A is equals to what, -12, D is equals to what, 7. So as you know Tn is equals to what, A plus n minus 1 into D. So हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है। A प्लस n क्या हो जाएगा, 20th माइनस 1, D के जगह पर 7। सो T 20th, A कितना है, -12 प्लस 19 हो जाएगा, और ये रहा 7। सो T20 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 19 से हो जाए कितना होता है, 133। सो यू विल फाइंड -12 plus 133
Answer will be 121. So on 20 term of the given sequence, 20th term will be 121. Okay. So therefore 20th term of the given AP is 121. सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? गिवन एपी 12, 16, 20 एंड 24, फाइंड 24th term of this progression. So here AP क्या है आपका? AP इज इक्वल्स टू क्या है? 12, 16, 20, 24. In this AP, A is equals to what? 12 and D is equals to what? That is 4. Right? So we have to find the 24th term, right? So as we know, Tn is equals to what? A plus n minus 1 D. So T24 is equals to A is what? 12 plus n means what? That is 24 minus 1 D is what? 4. So T24 12 plus 24 minus 1, that is 23 into 4. So T24 is equals to what? 12 plus 23 4 जा आपका हो जाएगा 92. So answer will be 92 plus 12. 92 plus 2 कितना हो जाएगा? 94. 94 and 10, it will be 104. सो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया. अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी. मतलब ये क्या है? आपको एपी दिया हुआ है और आपको 27th टर्म इस बार निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ए एंड डी. सो ए इज गिवन, दैट इज 9, but we have to find the D. So A is equals to what? 9 and यहां पर हम लिख दीजिए T1. ठीक है, T1 is equals to A is equals to 9. T1 and A both are the same. So T2 is equals to what? 4. T3 minus 1. T4 minus 6 and T5 is what? Minus 11. So T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 and T5 minus T4. So T2 was 4 minus 9. We will find minus 5. Then minus 1 minus 4 minus 5 minus 6 minus 1. So here you will get minus 5 again. Next was minus 11 minus 6 again minus 5. So your D will be what? Minus 5. So Tn is equals to A plus n minus 1 D. A is what? That is 9 plus n is what? You have to find
which term? 27 term. So 27 minus 1 and D is what? Minus 5. So 27 9 plus 26 into minus 5. So T27 is equals to 9 plus minus. After multiplying, it will come in minus. So 26 into 5. 5 6 are 30. Carry 3. 5 is 10 plus 3. 13. You will get minus 130. So T27 will be your minus 21. Okay. Therefore, 27th term of an AP is minus 121. Next question, question number 5. Question number 5th आपका है, find 19th term of the following AP 7, 13, 19 and 25. So here A is equals to what? 7 and D is equals to what? 6, right? So T19 you have to find which term? 19th term. So T19 is equals to A plus N minus 1 D. A is 7 plus 19 minus 1 6. 7 plus 18 into 6. 7 plus 108 and the answer will be 125. Sorry, 115. So your T19 is what? 115. So therefore we will write, therefore 19th term of an AP is 115. So आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5. मीन्स आपको ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो ऐसे 3 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं जो आप कितने से डिवाइड हो, वो 5 से डिवाइड होने चाहिए. फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. सो फ्रेंड 3 डिजिट नंबर अगर देखें तो कहां से शुरू होता है? 99 2 डिजिट है, 100 से शुरू हो जाता है आपका 3 डिजिट नंबर. सो हम क्या लिखेंगे? सो लिस्ट ऑफ 3 डिजिट number which is divisible by 5. क्या क्या हो जाएगा? देखिए 100, 105, 105, देन 110. फ्रेंड्स जिस भी नंबर्स के लास्ट में 5 और 0 होता है वो समझिए नंबर आपको 5 से डिवाइड होता है. ठीक है. सो आगे क्या हो जाएगा? 115, 120, 125 एंड सो ऑन. मतलब इस तरीके से वो कंटिन्यू होता जाएगा. कहां तक होगा कंटिन्यू? देखिए जब तक ये 3 डिजिट में रहेगा उतने तक क्या है निकालना अपने को. 4 डिजिट का हम लोग नहीं निकाल सकते. आपको क्वेश्चन में 3 डिजिट का ही बोला. देखिए जब 1000 हो जाएगा ना, 1000 जो नंबर है वो 4 डिजिट है, लेकिन उससे पहले अगर 5 माइनस कर दीजिए आप तो आपको आता है 995, है ना. लास्ट में अगर 5 से डिविजिबल है ना तो 5 माइनस करके जो भी नंबर बचेगा वो आपको क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल है. मतलब 995 तक
995 तक 5 से डिविजिबल नंबर। अब हम पूरा तो ऐसे लिस्ट बना नहीं सकते ना, तो हमको टोटल नंबर फाइंड करना है। कितने नंबर्स ऐसे हैं 100 से लेकर 995 के बीच में जो वो 5 से डिवाइड हो। तो यहां पर ए क्या है आपका 100 एंड डी की वैल्यू क्या है 5। क्यों? क्योंकि सबके बीच में देखिए 5 का डिफरेंस है। हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। एन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो फाइंड करना है। ठीक है, एंड टोटल नंबर तो आपको दिया हुआ है T9TN दैट इज 995। टर्म्स कितने हैं 995 तक है। सो हम क्या लिखेंगे TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए A क्या है आपका 100 है ना, और प्लस N आपका पता नहीं है। N मतलब क्या, ये आपको निकालना है कि कितने टर्म्स है। D आपको दिया हुआ 5 एंड T19 कितना दिया हुआ है, TN कितना टोटल 995। तो आप क्या करेंगे, अब सॉल्व कर दीजिए इसको। 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5n माइनस 5n माइनस 5। सो 995 माइनस 5 यहां आ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 100 प्लस 5n, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5n, सॉरी 1000 is equals to 100 plus 5n. So 1000 minus 100 is equals to 5n and 1000 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 900 5n। So 900 डिवाइड बाय 5n। So 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40 और ये रहा 0। So 180 is equals to n। इट मीन्स टोटल कितने टर्म्स होंगे 180 नंबर से, है ना, एक 100 से लेकर 995 तक 180 नंबर्स होंगे जो कि 5 से क्या हो जाएंगे डिविजिबल होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। The 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP। मतलब आपको 11वां 11th टर्म दिया हुआ है 16 एंड 21st टर्म क्या दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है 41st मतलब 41वां टर्म आपको निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है T11 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, एंड T21 इज इक्वल्स टू 29। वी हैव टू फाइंड T41, राइट। सो T11 इज इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स A प्लस n माइनस 1 D लिखेंगे एंड A हमको पता नहीं है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया नहीं है इसमें। तो A प्लस n इज व्हाट 11, राइट, 11 माइनस 1 D। सो A प्लस 10 D एंड T11 की वैल्यू क्या है आपके पास 16 है। सो 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 D। Give it equation number 1. Similarly, T21 is equals to, we can write A plus n minus 1 D and A plus 21
minus 1 d. So a plus 20 d एंड t29 की वैल्यू आपको दी है 29. ठीक है, सो 29 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d. सो दिस one will be your question number 2. And if you solve this equation, that is equation first and equation second, you will get equation first is what? From equation first and equation second, equation first is what? A plus 10d is equals to 16. A plus 10d is equals to 16. And second is a plus 20d is equals to 29. So minus minus minus. A will be cancel. 20 प्लस में 10 प्लस में 20 माइनस में. सो minus 10d is equals to minus 13. राइट. सो d की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. d की वैल्यू आपको मिलेगी 13 डिवाइड बाय 10 एंड योर d विल बी 1.3. राइट. So we have find what we have find, that is d. So we have to find what? T41, right? A plus n minus 1 d and a is what? T41 we have to find. A, we don't know A, so we can find A by how? So आप क्या कीजिए कि यहाँ पर A plus 10d is equals 10, d is equal to क्या है? 16 है. A plus 10 इंटू d की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 1.3 is equals to 16. सो a प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16 एंड a की वैल्यू आपको मिलेगी 16 माइनस 13, a इज इक्वल्स टू 3. सो आपको a मिल गया, d मिल गया, तो आप यहाँ क्या रख दीजिए? 3 प्लस n 41 है माइनस 1, d कितना है आपका 1.3. सो 3 प्लस 41 माइनस 1 दैट विल बी 40 इंटू 1.3. 3 plus 40. Here is 40. We can write this 4 into 10 into 1.3. Right? 4 into 10, that is 40. So 3 plus 4. So 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.3 में, it will come 13. 3 plus 13 4 जा 52. And your answer will be 55. T41 so friends, T41 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 55. Always write the statement. So therefore in the given AP 41st term will be term is 55. ओके. सो बहुत इजी था. वर्ड प्रॉब्लम को अब ध्यान से पढ़ेंगे. इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ेंगे तो काफी इजी है. बस उसको अच्छे से कीजिए. अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 11 8 5 2
इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। मीन्स ये जो एपी है इसमें -151 कौन से टर्म पर आएगा, है ना, कितने नंबर के टर्म्स पर आएगा, आपको वो फाइंड करना है। सो यहां पर आपका ए क्या है, 11 है, एंड आपका डी अगर देखेंगे 8 - 11, सो आपका क्या आ जाएगा, -3 हो जाएगा। लेट अज्यूम nth टर्म हमें नहीं मालूम है तो हमने मान लिया nth टर्म विल बी -151। ठीक है, हमें पता नहीं कौन से टर्म पे है तो हमने मान लिया कि nth टर्म पे वो 151 आएगा। सो Tn इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस n -1 d, एंड a यहां पर आपका क्या है, 11 प्लस n जो है आपको पता नहीं है कितने टर्म पर है। सो आप क्या करेंगे, n -1 d आपको दिया हुआ है -3, एंड Tn आपको क्या निकालना है, वह -151 कितने नंबर पे है वो निकालना है ना। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अभी। -151 इक्वल्स टू 11 प्लस 3n -3, एंड माइनस यहाँ पे माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो -151 प्लस यहाँ पर है, अभी सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस 3n एंड -151, ये प्लस में यहाँ पर 14 यहाँ आ जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में ये 3n। आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -151 में अगर 14 को अगर मैं ऐड करूं तो आपको मिलेगा ये 165। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन माइनस का 3n। सो -165 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू n। कैंसिल कीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, आंसर कितना आएगा, -55। ठीक है, देखिए टर्म्स को भी माइनस में होगा, देखिए कहाँ पर कुछ मिस्टेक होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए -3 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। ठीक है, -3 लिखिए, माइनस यहाँ भी माइनस और यहाँ भी आपका माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, n कभी क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, वो एक टर्म्स है, टर्म्स थोड़ी माइनस होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आया, 55। सो देयरफॉर 55th term in the AP will be -151। मतलब 55वें नंबर पे 55th नंबर पे क्या आने वाला है, -151 आएगा इस एपी में। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। मीन्स 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 2 4 0 और 8 हो, वो नंबर क्या होता है, सिंपली 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। अभी हमको नंबर एपी पता नहीं तो हम क्या लिखें, सबसे पहले एपी निकाल लेते हैं। हियर द नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 which is divisible by 4 is, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 10 से लिखना है,
तो सबसे पहले 12 आएगा, है ना, फिर 16 होता है, फिर 20 होता है, फिर 24 होता है, फिर 28 होगा, फिर 32 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको कहाँ तक निकालना है, 250 तक। लेकिन 250 तक निकालना है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता होगा कि 250 जो है वो 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 6 24 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा, तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, डेसिबल में नहीं जाना है हमको। तो देखिए उससे 4 कम कीजिए, 4 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 246, ठीक है, 246। लेकिन 246 होता है क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 248 होगा, 4 6 24 एंड 4 2 8 हो जाएगा, मतलब 240 तक लास्ट नंबर है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए कितना है 12 एंड डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब सॉल्व कीजिए इसको, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। टी एन आपका दिया हुआ है 248 है लास्ट डिजिट, ए आपका दिया हुआ है 12, नंबर नहीं दिया, कितना टर्म नहीं दिया हुआ ना टोटल, तो आप ऐसे लिखिए, डी आपको दिया हुआ है 4, सॉल्व कीजिए इसको, 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4 एंड 248 is equals to 12 minus 4, it will 8 plus 4n, so 248, ये प्लस में यहाँ आएगा तो देखिए माइनस में हो जाएगा 4n, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 240 is equals to 4n, एंड n की वैल्यू आपको अगर निकालेंगे तो 240 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू n, 4 6 24 हो रहा है 0, इट मीन्स टोटल क्या हो जाएंगे 60 टर्म है, कितना टर्म्स है उसमें 60 टर्म्स है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर विल बी 60 terms from 10 to 250 which are divisible by 4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस। आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सपोज कर लीजिए, सपोज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। मान लीजिए कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। द कॉमन डिफरेंस इज डी। सो इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, 17th टर्म ज्यादा है कितना 7, किससे 10 से। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको न्यूमेरिकल में अगर मैं लिखूं तो T17 क्या हो जाएगा, 7 ज्यादा है किससे, T10 से, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, इसी को आगे सॉल्व कीजिए। T17 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 16 माइनस 1 डी, है ना, सॉरी 17 माइनस 1 डी होगा ना, 17 माइनस 1 डी, और यहां पर 7 प्लस ए प्लस 10 माइनस 1 डी, ठीक है। आपको यहां पर मिलेगा ए प्लस 16 डी इज इक्वल टू 7 प्लस ए प्लस
10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 का अगर डी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो आपको मिलेगा 9d। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है, यहाँ भी पॉजिटिव में है। देखिए इक्वल के अपोजिट साइड में अगर सेम साइन में कोई नंबर हो या फिर वेरिएबल हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसल कर सकते हो आप। आपको क्या मिला यहाँ पर, 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और d तो d लिखिए, यहाँ पर 7 है आपका। सो d की वैल्यू आपको मिलेगी 7 डिवाइड बाय 7 एंड d विल बी 1। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 1 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 7। ठीक है। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पूरी तरह से समझ में आया हो कंसेप्ट, क्वेश्चंस, तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप माइंड्स प्रो यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे, सीखते रहे। तब तक के लिए देखते रहिए माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।